जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2022 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और 2023 का वेट कर रहे हैं कि एक महीना रह गया है। तो 2023 हम लोगों के लिए कैसा जाएगा, सबको एक तरह से क्यूरियोसिटी है कि किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आएंगे, क्या हमारी 2023 में घटनाएं घटेंगी। देखिए उसके लिए तो वीडियो अलग बनेगी, यानी कि हर राशि के लिए, हर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक के, उनके तो अलग ही वीडियो बनेंगे। लेकिन ओवरऑल 2023 में क्या घटित होगा, क्या होने वाला होगा और क्या लेकर आया है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कि हर एक को लग रहा है कि पता नहीं 2023 कैसा जाएगा, क्योंकि 2020 और 21 में काफ़ी लोग परेशान हुए, लेकिन 2022 में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, लोग बाहर निकले घर से। अब 2023 कैसा जाएगा। देखिए 2023 का अगर हम टोटल करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि हम 2023 का हम टोटल करते हैं, तो उसका जो नंबर आता है प्लस करने पे 2 + 0 + 2 + 3 = 7 नंबर, यानी 7 नंबर। 7 नंबर जो होता है वो होता है केतु का। अब केतु का जो नंबर है वो हमारे लिए कैसा रहेगा, कि क्या होगा बदलाव हमारे जीवन में। तो पहले तो 7 नंबर को समझना ज़रूरी है कि 7 नंबर यानी केतु डिनोट जिससे करते हैं, तो केतु हमारे लिए होता क्या है जीवन में। देखिए 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल को, यानी कि आध्यात्मिक जगत को डिनोट करता है, यानी कि आध्यात्मिक बनाता है, मेहनती होता है। 7 नंबर वाले जो होते हैं वो मेहनती बहुत होते हैं। 7 नंबर डिनोट करता है झंडा, कीर्ति, प्रसिद्धि, मेहनत, कर्मठ और इमोशनल बहुत होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि देखिए केतु का सर नहीं है, धड़ है। यानी कि 7 नंबर वाले दिमाग से ज़्यादा अपने इमोशन से काम करते हैं, जिस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि भावनात्मक रूप से वो इतने बह जाते हैं कि वो गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं और उन्हें पछताना भी पड़ता है। क्योंकि आँख से ज़्यादा दिल की ज़्यादा सुनते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। लेकिन मेहनती बहुत होते हैं, प्रसिद्धि होते हैं, जिस काम में लगते हैं उसको पूरा रिसर्च कर लेते हैं, पूरा काम मन से करते हैं। ये तो प्रॉपर्टी है 7 नंबर की। वैसे भी देखा जाए 7 अजूबे हैं, 7 रंग हैं, 7 ऋषि हैं, 7 फेरे, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं जहाँ पे 7 नंबर का यूज़ होता है। यानी 7 नंबर हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी नंबर है। अब उस नंबर का जो है वो एक तरह से साल आने वाला है, तो वो हमारे लिए कैसा रहेगा। देखिए 7 नंबर का जैसे मैंने बताया कि इमोशनल बहुत होते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो ऐसा ही कुछ साल होने वाला है। यानी 2023 भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ेगा। आध्यात्मिक होते हैं ऐसे लोग, तो आध्यात्म की तरफ लोगों को लेके जाएगा। आप अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हैं, ऑकल्ट साइंस से हैं, या ज्योतिष या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, यानी आप रिसर्च के क्षेत्र से हैं या मीडिया से रिलेटेड हैं, क्रिएटिव वर्क है आपका, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो देखा जाए 7 नंबर का जो नंबर है वो आपको इमोशनली लोगों से जोड़ेगा। अब उसमें भी ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप फेक हैं, यानी कि आपका सोल से कनेक्शन नहीं है किसी काम में हो या व्यक्ति में हो या किसी भी तरीके से, तो आपको वहाँ धोखा भी खाना पड़ेगा। क्योंकि 7 नंबर जो है इमोशनल बहुत होता है। तो अगर आप फिज़िकली किसी से अटैच हैं, या आप मतलब काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेहनती भी बहुत होते हैं, तो उस हिसाब से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अपने मन को शुद्ध करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु को शुद्ध धुआं भी कहते हैं, तो आध्यात्मिक आपको होना पड़ेगा। आपको एक तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना पड़ेगा, तब आपको कुछ प्रसिद्धि मिलेगी। क्योंकि जो झंडा है, केतु झंडा भी है, प्रसिद्धि भी है, कीर्ति भी है, आपका सम्मान भी है। लेकिन वहीं अगर आप ये मतलब ध्यान नहीं देते हैं कि आप मतलब थोड़ा चालाकी से काम करते हैं, या आप मतलब आप भावनात्मक रूप से किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो वहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यानी कि ये पूरा साल आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपका जो है भावनात्मक जुड़ाव और आपकी रिसर्च से, आपकी खोज से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, किसी को बेवजह किसी भी तरीके से आप भावनात्मक रूप से परेशान ना कीजिए। अब इस 2023 को, यानी 2023 को अगर हम थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं, यानी कि 2 नंबर हुआ चंद्रमा का, और 2, 0,
2 3 बराबर 7, यानी इनको जोड़ा है हमने। 2 + 0 + 2 + 3 = 7। तो 2 नंबर हुआ चंद्रमा का, और जो 2 और 3 है वो हुआ 5, यानी बुध का, और बराबर 7, यानी कि ये जो पूरा साल है ये आपका भावनात्मक रूप से, क्योंकि चंद्रमा का भी नंबर आ रहा है, और 5 यानी बुध का बैलेंसिंग आपको एक तरह से काम में तरक्की के लिए, और 7 नंबर आपकी मेहनत के लिए, आपका आध्यात्मिक जो एक तरह से सफ़र है उसके बारे में दिखाता है। यानी ये 3 नंबर आपके पूरे साल रहेंगे, यानी पूरे साल आपको इन चीज़ों पर ही फोकस करने को मिलेगा। सारे लोग यही सोचेंगे किस तरह से अपना काम बढ़ाएं, कैसे मेहनत करें, और वहीं अगर लोग इस चीज़ को इग्नोर करके, अब इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे के आपको छल कपट से आप कुछ करेंगे, तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। हेल्थ से जुड़े जो मामले हैं वो थोड़े से आपको तंग कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो एक छुपी हुई बीमारियों का भी कारक है, यानी कि छुपा हुआ है, रिसर्च करने का जैसे बताया है। तो यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आप परेशान, मतलब बहुत दिन से आपको लग नहीं रहा है कि ये बीमारी है या नहीं है, तो वो हो सकता है उजागर हो जाए, लेकिन उसका समाधान भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसके लिए आपको हरी सब्जियों का सेवन इस साल, अगर आप इस साल हरी सब्जी खाते हैं, वैसे तो खानी ही चाहिए, लेकिन अगर आप नॉन वेज को त्याग कर हरी सब्जी खाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो पूरे साल आप यही कोशिश करिए कि नॉन वेज ना खाएं, मतलब कम से कम यूज़ करें। अगर आप खाते हैं तो कम यूज़ करें, क्योंकि केतु जो है वो सात्विक ग्रह है, तो वो आपका मजबूती में आएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो एक तरह से देखा जाए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि केतु इमोशनली बहुत होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दिल नहीं दुखाना है। आपको अगर हेल्थ के से जुड़े जो प्रॉब्लम है वो तंग कर रहे हैं, तो केतु से रिलेटेड आप दान पुण्य भी करिए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अनाथ आश्रम में या ओल्ड एज के जो होम होते हैं वहाँ जाके कुछ खिलाइए, अपने हाथों से दान पुण्य करिए। ऐसा नहीं है कि दान पुण्य के लिए आपको पैसे की ज़्यादा, मतलब पैसा हो तभी आप करेंगे। कुछ आप जाकर वहाँ बैठेंगे तो आपका केतु तो मजबूत होगा, और उन लोगों को जो वहाँ रहते हैं उनसे आत्मिकता बढ़ेगी, और इमोशनली कनेक्शन भी होगा, और उनकी दुआएं भी रहेंगी। तो देखा जाए पूरा साल है तो बहुत अच्छा, बस थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इमोशन में बहकर भी कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए, इमोशन आपके होते हैं तो ज़्यादा अगर हो जाए तो वो कहीं ना कहीं दुखी भी करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा इमोशनली जो लोग हैं वो उनको मतलब बेवकूफ़ भी बना लेते हैं लोग। तो ऐसा काम ना करिए, बैलेंस रखिए। वैसे बैलेंस रखिएगा, क्योंकि बुध का नंबर भी है, तो बैलेंस भी रहेंगे आप। बस यही है कि अपने तरीके से आपको यूज़ करना है अपनी स्किल को, अपनी जो विशेषताएं हैं, जो आप काम कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप क्षेत्र में जा सकते हैं, उस पे ध्यान देकर, और इधर उधर की बातों पे ना ध्यान देकर कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए या कोई आपका यूज़ ना करे, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा साल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, अध्यात्म में जाने के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जिससे आपका आंतरिक शांति आपको मिलेगी। आंतरिक यानी कि योग अगर आप कर सकते हैं या मंत्र कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको आंतरिक, देखिए आत्मा की शांति सबसे बड़ी होती है। तो आत्मा की शांति के लिए आपको योग की शरण में, अध्यात्म की शरण में जाना ही पड़ता है, क्योंकि सब चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, अगर आत्मा की शांति नहीं है तो आप किसी चीज़ का भी एक तरह से आनंद ले ही नहीं सकते। तो ये साल ऐसा ही कुछ जाने वाला है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपको इमोशनली मतलब परेशान ना करे, और बस ये है कि किसी का दिल भी नहीं तोड़ना है। कि आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में ही किसी का दिल दुखा देते हैं, तो बस इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इमोशनली जो है किसी को किसी भी तरीके से परेशान ना करें, या अनजाने में है तो आप माफ़ी भी मांग लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखा जाए साल अच्छा है, तो इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो मेहनती हैं, क्योंकि केतु मेहनत बहुत कराते हैं, लेकिन रिजल्ट भी, क्योंकि केतु झंडा है, केतु प्रसिद्धि है, केतु कीर्ति है, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा।
तो ये साल आप सभी के लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है। और बाकी जो राशियों के लिए जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगी ही, और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी नंबर्स की जो राशि हैं उनका भी ज़रूर वीडियो बनेगा। बस यही ओवरऑल देखना था कि 2023 में ऐसा क्या है, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि 2023 सभी के लिए कैसा रहेगा। तो देखा जाए, ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, और यही उम्मीद करी जाए कि ये 2023 सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, बहुत खुशियाँ सभी के जीवन में आए, और जो रुके हुए काम हैं वो भी आपके सारे पूरे हों। क्योंकि केतु जो है पुराने काम को भी एक अंजाम तक ले जाता है, यानी कि आपके जो पेंडिंग काम होंगे, जो आपके पुराने काम जो आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये मेरे पूरे होंगे, वो काम भी आपके दोबारा से शुरू होकर वो भी अंजाम तक ज़रूर जाएंगे। क्योंकि ये साल बहुत कुछ लेके आएगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो उम्मीद यही करी जाए कि ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेके आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।